जी हां, तो कोलकाता अस्पताल में हिंसा और तोड़फोड़ पर कैसे सियासत हो रही है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको मृतक डॉक्टर के पिता का बयान सुनवाते हैं। जी हां, महिला डॉक्टर के परिवार का मुआवजा लेने से इनकार। महिला डॉक्टर के परिवार ने कहा हमें न्याय चाहिए, मुआवजा लिया तो मृतक बेटी को दुख होगा। मुआवजे से इनकार है मृतक डॉक्टर के माता पिता। যা বলেছি আইনগত ব্যাপার, সেগুলো তো প্রকাশ্যে বলা নিষেধ আছে না, সেগুলো তো বলা যাবে না। সিবিআইয়ের সঙ্গে যে সমস্ত কথা হয়েছে এগুলো বলা মুশকিল আছে। আপনাদের কি বয়ান ওরা রেকর্ড করে দিয়েছে? হ্যাঁ, বয়ান রেকর্ড করেছে এবং লিখিত সমস্ত যত ক্লু আছে আমাদের কাছে সেগুলো ওরা লিখিত নিয়ে গেছে। আর কি জানতে চাইছেন? কালকে যেটা ঘটনা ঘটলো আরজি করে যে না, এই ব্যাপারেও আমি মন্তব্য করতে পারবো না, আমি তো জানি না, আমি এত দূরে রয়েছি। তবে এত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি আর কি ভারতবাসী প্লাস বিদেশেও দেখতে পাচ্ছি যে বিদেশেও প্রচুর এইটা নিয়ে একটা প্রতিবাদ হয়েছে। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। আমরা তার 100% তাদের পাশে আছি এবং তাদের আন্তরিকভাবে ভালোবাসা জানাই। ভালো ছেলে সবাইকে আমার নিজের ছেলে মেয়ের মতো মনে করছি, যারা এই আজকে রাস্তায় নেমে আন্দোলন মানে প্রতিবাদ করছে। আপনার কি মনে হচ্ছে কোনো ট্যাম্পার করার জন্য, মানে তথ্য প্রমাণ লোপাটের জন্য মানে না, সেরকম থিওরি এটা শুনুন, এটা এগুলো বলা যাবে না। এটা যে প্রশাসনের কাজ, এটা প্রশাসন বুঝবে, এর পেছনে আমি তো মন্তব্য করাটা ঠিক না। এটা বিচার বিভাগের একটা বিষয়, এটা আমি কি করে বলবো? আপনার কি মনে হয় সিবিআই যে হাতে নিয়ে? হ্যাঁ, বলেছে সিবিআই যে আপনার যে এভিডেন্স আছে তাতে আমরা আসামিকে যদি ক্রিমিনালকে বের করতে পারি অবশ্যই তার চরম শাস্তি হবে, সে আশ্বস্ত তারা করে গেছে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বলেছেন করে দেবো। तो आपने सुना महिला डॉक्टर के पिता को, उन्होंने अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग की है। बेटी के साथ अन्याय ना हो इसलिए वो मुआवजा भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन मामले में इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी जिसकी है वो क्या बयान दे रहे हैं ये भी सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। खबर क्या है आप देखिए, अस्पताल में तोड़फोड़ के हमले पर ममता बनर्जी का बयान। तोड़फोड़ हमले के पीछे सियासी ताकतें हैं, ममता बनर्जी की तरफ से बयान दिया गया। हिंसा और तोड़फोड़ के पीछे वाम और राम का नाम लिया है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने। ये लोग राज्य में अशांति फैलाना चाहते हैं। मैं छात्रों को दोष नहीं दूंगी, सुनिए आप। আমি যতটুকু ইনফরমেশন পেয়েছি, আমি ছাত্রছাত্রীদের কোনো দোষ দিচ্ছি না। বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। तो पूरा बयान सुना आपने, किस तरह से वाम और राम का नाम लेकर सीधे तौर पर एक नई बहस ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले में छेड़ दी है। देखिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर कुछ सवाल उठ रहे हैं, कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, उस पर हम गौर करेंगे। कानून व्यवस्था की नाकामी और वाम राम का नाम क्यों, तो जरा कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर गौर करिए। क्या धार्मिक एंगल की आड़ में नाकामी छिपाने की कोशिश है? क्योंकि यह नाम लिया है तो ये सवाल भी उठ रहा है, क्या वाम राम से मुद्दे को भटकाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि सवाल तो लॉ एंड ऑर्डर और सरकार की व्यवस्था पर है। बिल्कुल, तीसरा सवाल आप देखिए, राजनीति जरूरी या फिर पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाना जरूरी है? ये इस बयान के बाद बड़ा सवाल है। चौथा यहां पर सवाल है, रेप, मर्डर, गुंडागर्दी पर राम का नाम आखिरकार क्यों लिया गया ममता बनर्जी की तरफ से? और पांचवा ये कि दोषियों पर एक्शन के बजाय सियासत क्यों की जा रही है, तब जबकि सरकार से यह उम्मीद है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसने भी यह सब किया है उस पर नकेल कसी जाएगी। फिर यह राजनीति क्यों? हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे हम इस पूरे विषय पर, इन सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ देखिए हमारे सहयोगी कुमार कुंदन भी इस वक्त कोलकाता के आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल से जुड़े हुए। साथ ही हमारे साथ हैं अनुजा कपूर बीजेपी प्रवक्ता, रितु चौधरी कांग्रेस की प्रवक्ता, गोपाल शुक्ला हमारे साथ सीपीएम नेता, भास्कर सिन्हा रॉय टीएमसी के समर्थक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन सभी से हम बातचीत करें, लेकिन सबसे पहले मैं जाऊंगा कुमार कुंदन के पास। कुमार, सबसे पहले तो हम यह समझना चाहेंगे कि जो लेडी डॉक्टर थी जिसके साथ ये दुर्दांत व्यवहार किया गया, ये अपराध हुआ, ये सब कुछ हुआ है और जिसको लेकर लोगों का उबाल है, उनके माता पिता ने मुआवजे से इनकार कर दिया। वो कह रहे हैं हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें तो न्याय चाहिए। क्या बात हुई है, क्या कहा है उनके परिवार वालों?
देखिए, प्रशासन की ओर से उनको मुआवजे की रकम की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने साफ उसको लेने से इनकार कर दिया। उनका साफ कहना था कि मेरी बेटी को न्याय चाहिए था और मुझे भी न्याय चाहिए। दरअसल इस पूरे हत्या और रेप के पीछे की जो कहानी बताई जा रही है, उसमें कहीं न कहीं ये बात निकल कर सामने आ रही है कि वो एक विसल ब्लोअर थी। वो कुछ ऐसा बताना चाहती थी जिससे कि प्रशासन को परेशानी हो सकती थी। शायद यही वजह है कि उसके साथ इस तरह का जघन्य अपराध किया गया। इस तरह की बातें सोशल मीडिया और तमाम जगहों पर फैल रही हैं पिछले कुछ दिनों से। निश्चित रूप से उनके माता पिता भी इस तरह की राय रखते हैं कि संभव है ऐसी कोई बात हो। शायद यही वजह है कि कल सीबीआई की टीम भी उनके माता पिता के पास गई थी और सीबीआई ने उनसे बात करने और उनसे तमाम तरह की चीज़ों को समझने की कोशिश की कि आखिरकार उनको क्यों ऐसा लगता है कि उनकी बेटी के साथ ऐसा हुआ। क्या उनकी बेटी ने उनको कभी कुछ बताया था अस्पताल में चल रहे किसी ऐसे एक्टिविटीज़ के बारे में जो कि एक तरह से कह सकते हैं पार्लियामेंट्री नहीं हो, अनपार्लियामेंट्री हो। तो इस तरह से कई सारी ऐसी बातें हैं जिसको उनके माता पिता को ऐसा लगता है कि उनकी बेटी के साथ जो हुआ वो गलत हुआ और ये जानबूझ के किया गया कृत्य है। इसलिए न्याय सबसे ज़रूरी है, ना कि वो पैसे की जो बात कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि पूरे मामले में उन्होंने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है और उनका कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम इसको कुछ नहीं लेंगे। और दूसरी बात, उन्होंने एक और बड़ी बात बोली कि मेरी बेटी को जस्टिस नहीं मिलेगा, मेरी बेटी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी अगर मैंने ये पैसा ले लिया तो एक माता पिता की परेशानी है, गुहार है और वो जो है आपको यहाँ पे मतलब सामने आ रहा है। और निश्चित रूप से एक तरह से बहुत ही संवेदन वाला मसला है जिसमें कि उन्होंने एक स्टैंड लिया है। जी बिल्कुल। तो बेटी को दुख होगा ये पिता की तरफ से कहा गया और मुआवजा नहीं चाहिए, न्याय चाहिए बेटी के साथ जो कुछ हुआ। देखिए, अनुजा कपूर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं। अनुजा कपूर जो जूनियर डॉक्टर है, महिला डॉक्टर, उनके पिता की बात हम सुना रहे थे। परिवार ने मुआवजा लेने से इंकार कर दिया, सिर्फ और सिर्फ न्याय की मांग है। अभी तक जो हुआ है इस पूरे मामले में, शुरुआत में पुलिस को लेकर जो सवाल खड़े हुआ और अब सीबीआई की तरफ से इस पूरे मामले पर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। क्या लग रहा है कि मामला अब क्या सही दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है? आपको उम्मीद है जो माहौल बन रहा है इसमें जूनियर डॉक्टर को इंसाफ मिल पाएगा? जय श्री राम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो संवेदना है मेरी फैमिली के साथ, और जो उनके फादर ने जो डिसीजन लिया है कंपनसेशन ना लेने की, वो बहुत सही डिसीजन है। मैं उसको ऑनर करती हूँ और साधुवाद देती हूँ। और जो ये लड़ाई है निर्भया की, एक लड़ाई निर्भया ने लड़ी थी, उनकी माँ ने, एक लड़ाई ये लड़ रहे हैं। और जो इनकी लड़ाई है जस्टिस के लिए, वो हम सब इनके साथ खड़े हैं, सॉलिडेरिटी में साथ खड़े हैं। और जो लोग इसको पॉलिटिकल एंगल दे रही हैं, मैडम सीएम ममता बनर्जी, आपका जो हेट क्राइम है ना, वो आपको, आपकी कुर्सी का जो डर आपको ले डूब रहा है, ये उसका नतीजा है। जो आप अपने आप को असफल मान रही हैं, आपके अंदर वो मिनिस्ट्री आने के बाद, हेल्थ मिनिस्ट्री आने के बाद, आप तो फॉर्मर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट ले चुकी हैं। आप कहां खड़ी है? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की आप मिनिस्टर हैं। आप कहां हैं मैडम? क्योंकि जो आपने ग्राउंड रियलिटी बनाकर रखी है, आप श्री राम को बदनाम करती हैं। ये आज का मामला नहीं है श्री राम के बारे में इस तरीके की टिप्पणी, जिनको वायलेंस के साथ, प्रभु श्री राम को वायलेंस के साथ आपने कनेक्ट कर दिया। आप क्या सिर्फ राम, जय श्री राम के नाम पर आपके कॉन्वॉय पे जा रहा था, आपने 3 लोगों को कैद कर लिया। आपने विश्वजीत मंडल जो हिंदू आदमी है, उसके घर पे आपने लोगों को भेजा। 150 और 200 लोगों ने जाके उसके घर का तहस नहस कर दिया, सिर्फ क्योंकि वो जय श्री राम बोल रहा था। क्या बिल्कुल, इसीलिए ये सवाल उठ रहा है अनुजा कि क्या सरकार के ऊपर जो सवाल लग रहे हैं, पुलिस के ऊपर सवाल लग रहे हैं, उन सवालों से बचने के लिए इसे एक रिलीजियस कलर दिया जा रहा है। भास्कर सिन्हा, वाम का नाम लिया तो मैं समझ सकता हूं कि एक पॉलिटिकल प्रतिद्वंदिता है, एक राइवलरी है पॉलिटिकल। राम क्यों? और मैं यह भी समझना चाहता हूं कि टीएमसी के सबसे बड़े नेता के लिए राम क्या है? क्या राम कोई पॉलिटिकल टूल है जहां जब जैसे इस्तेमाल किया? अभी रेप का मामला चल रहा है, जघन्य हत्या, और इस तरह से हजारों की भीड़ ने आकर राजधानी में कोहराम मचा दिया, और ममता बनर्जी कह रही है कि इसके पीछे वाम और राम है। राम क्या है भाई? क्या है राम? राम जी का नाम इन्होंने इसीलिए लिए कि बीजेपी के मतलब क्या है, राम जी का नाम गलत इस्तेमाल करके उनके जो राजनीति है, राम जी का नाम को लेके सारे दुनिया में, पूरा जगह में, हर जगह में उन्होंने जो गलत राजनीति करते हैं बीजेपी के लोग, इसीलिए
इनको राम करके बोला गया कि राम के नाम को लेकर जो राजनीति करते हैं। अब बंगाल में देखिए क्या कर रहे हैं ये बीजेपी लोग। हम लोग तो चाहते हैं कि इंसाफ चाहिए, हम लोगों को ये बोला। आज ममता बनर्जी उतर रहे हैं 4 बजे कि हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ कौन देगा? सीबीआई को देना पड़ेगा, अदालत को देना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने इंसाफ मांगते हैं, अस्पताल में जाके तोड़फोड़ करते हैं। 19 लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर चुके हैं। अब देखिएगा और भी गिरफ्तार बनेगा। लेकिन ये सब है, इसके पीछे राम और बाम। राम मतलब भगवान राम जी नहीं, ये राम मतलब ये बीजेपी हर बात में जिसके राम जी को गलत इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इनको नहीं। भास्कर सिन्हा जी, एक बात आप बताइए कि हम देख रहे हैं शुरुआत से ही, ठीक है आपके पास आएंगे एक बार फिर से, लेकिन इस पर क्योंकि वाम का भी नाम आपकी तरफ से लिया गया है, राम और वाम ये आप लोगों की तरफ से शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीकरा ये फोड़ा जा रहा है। गोपाल शुक्ला इस वक्त हमारे साथ सीपीएम के नेता, इसके बाद डिबेट को ओपन करेंगे। गोपाल शुक्ला जी, जिस तरह से इस पूरे मामले को एक धार्मिक, एक रिलीजियस एंगल देने की कोशिश की गई है, राम का नाम लिया गया है और वाम का तो जिक्र ही किया गया है साथ ही साथ कि वो जिम्मेदार है आर्जिकर मेडिकल अस्पताल में जो तोड़फोड़ हुई। क्या बोलेंगे आप इस पर? देखिए, इस राज्य में प्रशासन पूरी तरह से फेल कर चुका है। आज आप देखेंगे एक नाटक होने वाला है। आज दोपहर के बाद 3 बजे के बाद इस राज्य की मुख्यमंत्री इस राज्य में एक रैली करेंगी, जिस रैली में मुख्यमंत्री अपने राज्य के एक मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर की हत्या और बलात्कार के बारे में वो न्याय मांगने के लिए सड़कों पर उतर रही है। हम पूछना चाहते हैं, राज्य में हुकूमत किसकी है, सत्ता किसकी है? इस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का नाम क्या है? इस राज्य के पुलिस मंत्री का नाम क्या है? ममता बनर्जी को अगर न्याय मांगना है तो सबसे पहले उनको इस्तीफा देना चाहिए, गद्दी से उतरना चाहिए। दिया कि वाम और राम है इनके पीछे की तरह आचरण कर रही है। सर, उन्होंने बोल दिया खुल्लम खुल्ला वाम और राम है और उनसे इंसाफ चाहिए, उनको सजा देनी है। बोल तो रही है वो। आप वाम दलों से जुड़े हैं, आप लोग दोषी हैं। सोचिए, राज्य की मुख्यमंत्री सड़कों पर उतर रही है। अगर आपके पास प्रमाण है, अगर आपके पास सबूत है तो आप कोर्ट पहुंचिए। आपकी पुलिस पूरे तौर पर इस मामले को दबाने में लगी हुई थी। आप बताइए, एक पीड़ित जिसके कूल्हे की हड्डी टूट गई है, जिसके कंधे की हड्डी टूट गई है, जिसके आंखों से खून आ गया है, और एक मरियल से पिंडी से एक सिविक पुलिस को पकड़कर ये मामले को वहां पर रफा दफा करना चाहते हैं। और इसीलिए उसके मां पिता के पास पहुंचकर इन्होंने पैसों की पेशकश की थी कि पैसों से उसका मुंह बंद कर दें। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं उनके अभिभावकों का, जिन्होंने कहा कि आपके पैसे पे हम खुश हैं, हमें अपने पीड़ित बच्ची के लिए न्याय चाहिए। और ये न्याय आज पूरे हिंदुस्तान के, आज पूरे बंगाल के सभी मेडिकल कॉलेजों में, सभी स्कूलों में, सभी कॉलेजों में छात्रों और छात्राओं ठीक है भास्कर जी धैर्य रखिए, आपके पास हम आएंगे, आपके पास आएंगे। बहुत सारे सवाल आपसे हैं क्योंकि अचानक से आप लोगों को सीबीआई से बड़ी उम्मीदें जग गई। मुझे याद है कि सीबीआई जब आती थी कोलकाता में या ईडी की टीम, तो क्या होता था उनके साथ, उनकी टीम के साथ पश्चिम बंगाल में, तब ये सवाल उठते थे तो आप कहते थे कि ये तो मोदी और बीजेपी की टीम है। आज आपको सीबीआई से बहुत उम्मीदें हैं, तो ये सवाल आपसे भी होगा। लेकिन रितु जी आपके पास मैं आना चाह रहा हूं। ये जो पॉलिटिकल बयानबाजी हुई है और इसमें राम का नाम, इसमें एक रिलीजियस कलर देने की कोशिश की। अब वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमारा ये मतलब था, वो मतलब, अरे जो मतलब था वो क्यों नहीं कहा? कल को कोई कह दे इसके पीछे इस्लाम का हाथ है, क्रिश्चियनिटी का हाथ है, इसका हाथ है, उसका हाथ है। क्या ये तरीका है इतने संवेदनशील मामले में इतनी बड़ी नेता का इस तरह से बयान देके पल्ला झाड़ लेने का? आप क्या इंडिया अलायंस के एक बड़े दल होने के नाते इस तरह के बयानों के साथ हो पाएंगी? देखिए, हम बिल्कुल इस चीज को कंडेम करते हैं कि पहली बात तो जो बेटी के साथ हुआ उसको, दोषियों को जो है बराबर सजा मिलनी चाहिए, जितनी जल्दी हो सके बेटी को न्याय मिलना चाहिए। वो केवल बंगाल की नहीं बल्कि पूरे देश की बेटी है और हम हमेशा उसके साथ खड़े हुए हैं, हर वक्त उसके साथ खड़े हैं। आज भी प्रोटेस्ट में जो है हमारे कार्यकर्ता लगातार जो है उस दिन से प्रोटेस्ट में शामिल हैं और बेटी के लिए, न्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं। दूसरी बात, जो बोला गया ममता बनर्जी के द्वारा राम और वाम पर जो इल्जाम लगाए गए, वो कहने का उनका तात्पर्य वही है जो अभी टीएमसी ने के प्रवक्ता ने जो बताया
उसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर बीजेपी को लेकर कहा गया है। चूंकि बीजेपी की हमेशा से सेलेक्टिव अप्रोच रही है, प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से बोलते हैं कि राक्षसों को, जो बलात्कारी राक्षस है उनको पहचानना और उनको सजा दिलाने का काम करना चाहिए। तो बलात्कारी राक्षस जो उनके मोदी के परिवार में जितने भी सम्मिलित हैं, क्या अभी तक उनको सजा दिलवा दी गई है मोदी जी के द्वारा? चाहे वो ब्रजभूषण शरण सिंह हो, अन्य बाकी जितने भी नेता उनके रहे हो, उनको क्या सजा दिलवा दी गई है? पहली बात। दूसरी बात, उनके खुद के राज्य में, उनके जहां से वो सांसद चुनकर आते हैं, वहां पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो है एक बेटी के साथ अत्याचार होता है, उसके साथ दुराचार होता है। क्या उस पर मोदी जी का कोई बयान आया था क्या? दूसरी बात, उसको जो व्यभिचार करने वाले जो लोग थे वो स्वयं जो है भाजपा से थे, उनको क्या भाजपा से अभी तक निकाल दिया गया है क्या? इस प्रकार की जितनी भी चीजें हैं उसमें जो है क्यों भाजपा की जो है अप्रोच जो है वो सिलेक्टिव हो जाती है। वहां पे जो राक्षस है वो केवल बंगाल का, जो अगर कोई राक्षस है तो वो राक्षस है, लेकिन अगर वो जो है हाथरस की बेटी को रातों रात जलाए तो वो राक्षस नहीं है। वो जो है कुलदीप सेंगर है तो वो राक्षस नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह है तो वो मोदी का परिवार है, वो राक्षस नहीं है। चिन्मयानंद है तो वो राक्षस नहीं है। आसिफा के जो बलात्कारी है वो राक्षस नहीं है, वो उनके लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा सकती है। बिल्किस बानो के जो बलात्कारी है वो ठीक है। यानी जो कांग्रेस है, रितु जी, आपके बयान से साफ लग रहा है कि इंडिया ब्लॉक के आपके साथी, और जो कुछ कहा गया ममता बनर्जी की तरफ से, आपको वो सब बयान सही लगता है। अब इसके बाद ये सवाल उठता है कि क्या ये आपकी सियासी मजबूरी है जिसके बाद आप इस बयान को सही मान रही हैं? अनुजा जी, मैं आपके पास आऊंगा, आपसे इस पर रिएक्शन लूंगा, लेकिन इससे पहले बड़ी खबर इस मामले को लेकर। कोलकाता में रेप हत्या मामले में सियासत और ज्यादा गर्मा गई है। बीजेपी का आरजीकर अस्पताल के पास प्रदर्शन, बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं का सीएम आवास तक कैंडल मार्च। बीजेपी ने ममता बनर्जी की इस्तीफे की मांग की है। ममता बनर्जी भी शाम 4 बजे विरोध मार्च निकालेंगी। तो ये तस्वीर इस वक्त हालांकि अब आपके सामने हम दिखा रहे, लगातार कैसे विरोध बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी की तरफ से इस पूरे मामले पर विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। आरजीकर अस्पताल के पास प्रोटेस्ट और साथ ही साथ ममता बनर्जी भी आज सड़कों पर उतरेंगी। और देखिए, ममता बनर्जी के वाम राम के बयान पर सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने भी ममता के बयान पर सवाल उठाए हैं, सुनिए। বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম। ममता बनर्जी के बयान की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। वो मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद के योग नहीं बची, उनकी नारी संवेदनाएं मर चुकी। ममता बनर्जी को ये अनाप शनाप कहने की आदत आज की नहीं। मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि इधर उधर की बात ना कर, पता काफिला कैसे लूटा, बल्कि एक नजीर के तौर पे इसके साझा होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का भी इतिहास रहा है, तो अगर एक मुख्यमंत्री जो इतने वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, वो इस बात का जिक्र कर रही हैं कि राजनीतिक तत्वों ने इस गुंडागर्दी को प्रायोजित किया, तो जरूर उनके पास कोई जानकारी होगी जिसके आधार पर ऐसा कह रही है। और देखिए, इस बीच टीएमसी को लेकर एक और बड़ी खबर, शांतनु सेन को लेकर खबर है। टीएमसी प्रवक्ता पद से शांतनु सेन को हटाया गया है। शांतनु सेन ने पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठाए थे और उसके बाद उन्हें प्रवक्ता पद से हटा दिया गया। सुनिए आप। कि हेल्थ डिपार्टमेंट में और हेल्थ सिनेरियो में जो कुछ हो रहा है, ये सब कुछ एक्चुअल इंफॉर्मेशन मैडम का पास शायद नहीं जा रहा है और शायद पहुंचने नहीं दे रहा है, कुछ हैंडफुल पीपल का पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। तो हम नहीं बोलेंगे, आप लोग ढूंढ लीजिए। तो देखिए, टीएमसी से मेरा सवाल है, आपसे सवाल मैं करना चाहूंगा, ये बताइए कि टीएमसी को लेकर सवाल उठाया गया और ये साफ कहा गया, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कुछ ऐसे हैंडफुल लोग हैं जो कि ममता बनर्जी तक जो सही बात है वो नहीं पहुंचाने दे रहे। उसके बाद स्वास्थ्य सेवा का बुरा हाल है, क्या किया आपने? पद से हटा दिया। ऐसा क्यों किया भाई? नहीं, देखिए, ये पर्सनल बयान है, ये पार्टी का बयान नहीं है, और पार्टी का प्रवक्ता होते हुए आप पर्सनल बयान इसी तरह नहीं दे सकते हैं। पर्सनल बयान देना है तो आप पर्सनल कैपेसिटी से दीजिएगा, तो वो देने का उसका हक है, उन्होंने दिया है।
इसमें कोई टिप्पणी करने का बात ही नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। आपको जो कुछ कहना है, अभी जो कह रहे हैं आप, पहले क्यों नहीं कहा? कहां पर कहा? आप जो आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप कब लगा रहे हैं आप? आज लगा रहे हैं। इतना दिनों से क्यों नहीं बोला? आज ये सवाल पूछा जाता है कि आज पार्टी ने क्या किया, पर्सनल कोई किसका क्या हुआ नहीं हुआ, क्या सोच रहे हैं, पार्टी की तरफ से उनको कहना चाहिए था। पार्टी क्या बोल रहे हैं, पार्टी की तरफ से कहना चाहिए था, लेकिन उन पर्सनल मामला यानी आपको ये ज्यादा जरूरी लग रहा है कि बयान में क्या कहा जा रहा है, ये आपको जरूरी नहीं लग रहा कि अगर आपके प्रवक्ता किसी खामी को सामने रख रहे हैं तो उस खामी को दुरुस्त किया जाए, वो आपको जरूरी नहीं लग रहा? इस घटना का क्या बात है? इसके साथ आप देखिए, जो मर्डर हुआ है, रेप हुआ है, इसके साथ पर्सनल जो बयान है, इसका क्या संबंध है? वो बोल रहे हैं कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लेके सवाल खड़े किए। अरे पहले आप बताइए कि इंफ्रास्ट्रक्चर ये नहीं है, वो नहीं है, को जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देना था। ये रेप मर्डर का क्या संबंध है? हमें इंसाफ चाहिए। सुनिए, कोई बदतमीजी को हम लोग बोल रहे हैं ये नहीं चलेगा, आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। हम लोग 17 तारीख तक सीबीआई को चुनौती दिया है कि आपको सीबीआई पे आपको कितना भरोसा है भास्कर सिन्हा जी? सीबीआई पे कितना भरोसा है? केंद्र की यही एजेंसियां हैं जिन पे आप रोज सवाल उठाते हैं, रोज प्रश्न करते हैं। भास्कर जी, मुझे सिर्फ बताइए, सीबीआई पे विश्वास है, हाँ के ना? सीबीआई पे विश्वास नहीं है। नहीं है ना? तो फिर किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अनुजा, सवाल यही है कि विश्वास भी नहीं है, जवाब भी सीबीआई से चाहिए। सरकार इनकी है, मंत्री इनके हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय इनके पास है, और जब सवाल पूछा गया तो राम जिम्मेदार, वाम जिम्मेदार। राम का नाम ले रहे हैं, आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। इनको यह नहीं पता कि राम का नाम बलात्कार जैसे मामले से, इस हिंसा जैसे मामले से जोड़ने से करोड़ों हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचा रही है। इसका एहसास नहीं है इनको। देखिए रवि जी, उनसे इनको कोई मतलब नहीं है कि श्री राम की आस्था के साथ जुड़े लोगों का ये किस तरीके से हर रोज उनकी वहां पर जो बीजेपी के लोग, वहां पे जो हिंदू लोग हैं, उनके साथ बलात्कार, उनका मर्डर। आपको मालूम है, आपने देखा है किस तरीके से इन लोगों ने इस तरीके का नंगा नाच वहां पे नचाया है। आपको ये भी मालूम है कि जब बंगाली के अंदर राम धेनु को इन्होंने रंग धेनु कर दिया, मोदी जी ने कहा, उन्होंने जितने बार श्री राम, भास्कर जी एक एक करके सभी शांत थे, बाकी सभी मेहमान शांत थे। भास्कर जी एक एक करके, इन्होंने तो गलत बोल रहे हैं। जब श्री राम के बारे में नहीं, आपका ऑब्जेक्शन होगा, अपनी बारी आने पर आप बोलिएगा। जी अनुजा जी, जब श्री राम के बारे में 6th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक के अंदर उनके राम को कहा, अब उनमें लिखा गया है कि राम इसलिए घूमते, उनका नाम है क्योंकि वो घूमते रहते हैं। उन्होंने राम नवमी को कहा कि ये एक डे ऑफ राइटिंग है। आप देखिए, राम नवमी वाले दिन हनुमान का जन्मोत्सव के दौरान पे किस तरीके से पोजेशंस पे बात होती है। एक बात मैं और कहूंगी, जो भी विसल ब्लोअर है वेस्ट बंगाल में, उसके अंदर उसके ऊपर इस तरीके से पोस्ट को वेकेट कर दिया जाता है, उसे हटा दिया जाता है, उसे मार दिया जाता है। सीबीआई ईडी के ऊपर जब वहां पर आने की बात करी, इन्होंने स्टेट ने सीबीआई का जो हर स्टेट के अंदर उनको ये कहा जाता है कि आप सीबीआई को यहाँ पर आने के लिए इजाजत देंगे, तो उन्होंने वो इजाजत हटा दी थी। आज सीबीआई ईडी के ऊपर जब भी कोई जाता है, किस तरीके से उनको मारा पीटा गया। आज जब 7 दिन की इन्होंने बोला कोर्ट के अंदर, कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर कि हमें टाइम मिलना चाहिए, और जब कोर्ट ने कहा नहीं कि हम सीबीआई के अंदर देंगे क्योंकि हमें आप पे विश्वास नहीं है, तो आज ये लोग यहाँ पर आकर बोल रहे हैं। ये पहली मिनिस्टर होंगी, चीफ मिनिस्टर, जो अपने ही एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, अपने ही होम मिनिस्टर खुद जो देखती है उनके खिलाफ सड़कों पे उतर रही है। तो यह समझ सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी फेल हो गई है। महिमा मित्रा जब जर्नलिस्ट बिल्कुल अनुजा जी, और क्या इसी से ध्यान भटकाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है? राम का नाम लिया जा रहा है, भगवान नाम राम का जिक्र किया जा रहा है, उनका नाम लिया जा रहा है। गोपाल शुक्ला जी, सवाल मेरा आपसे, अनुजा जी और मेहमान से जवाब ले लेते हैं। गोपाल शुक्ला जी, सवाल मेरा आपसे, जब कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से ट्रांसफर किया गया सीबीआई को केस, तो साफ कहा गया जो एडमिनिस्ट्रेशन की खामियां है, जो पुलिस की खामियां है, इसको लेकर सवाल उठाए गए थे, इसको लेकर टिप्पणी की गई, और इसके बाद सीबीआई को मामला ट्रांसफर किया गया। और इसी के बाद से लगातार जो ममता सरकार है वो सवालों के घेरे में थी। क्या इन सब से ध्यान भटकाने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका लगा ममता बनर्जी को कि भगवान राम का जिक्र कर दिया जाए? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले इस सरकार की प्राथमिकता है कि सारे जो दोषी हैं उनको बचाया जाए, और इसीलिए आप देखिए
आरजीकर मेडिकल कॉलेज जहां की ये घटना घटी है, जहां विशाल संख्या में पुलिस बल मौजूद है, वहां पर कुछ गुंडे आते हैं और लगभग 1 घंटे तक कॉलेज के 18 डिपार्टमेंट में अंधाधुंध तोड़फोड़ करते हैं और वे वो चले जाते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि कलकत्ता पुलिस पूरे विश्व में अपनी प्रोफेशनलिज्म के लिए विख्यात है। उनके पास कोई इनपुट नहीं है कि इतनी बड़ी भीड़ आ रही है जो अस्पताल पर हमला करने वाली है, तोड़फोड़ करने वाली है। और जो पुलिस वाले थे वो उस दिन मैटरनिटी वार्ड में, बाथरूम में नर्सों के कपड़े पहनकर छुप रहे थे। ये हुआ इनका सबूतों से छेड़छाड़ नहीं, सबूतों को खत्म करने का काम। और दूसरा नाटक जो आज वो सड़कों पर उतर के कर रही हैं, ये राम वाम का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है जनता को भटकाने का। बिल्कुल, आप इसका मतलब आप भी ये मानते हैं, आपका ये मानना है कि जो असल सवाल है उससे भटकाने की कोशिश की जा रही है। ऋतु जी, आपने एक सिलेक्टिव अप्रोच की बात की। ये सवाल हम आपसे क्यों ना पूछें कि जब भी पश्चिम बंगाल या दूसरे ऐसे राज्यों में जो आपके इंडिया ब्लॉक के सहयोगी रहे हैं या साथ में कोई गठजोड़ रहा है, वहां आप लोगों की भी एक्टिविटी बहुत स्लो दिखती है। मुझे अभी तक कांग्रेस का कोई बड़ा नेता दिल्ली से यात्रा करके कोलकाता पहुंचता नहीं दिख रहा है। क्यों? राहुल गांधी को हमने उन राज्यों में जाते तो देखा, मीडिया में जबरदस्त कवरेज हुई, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? देखिए हमारे इस तरह का जो आपने कहा ये बिल्कुल गलत है। चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे कोई भी राज्य हो, किसी भी राज्य में कोई भी घटना होती है, हम फौरन जो है उस पर कौन जा रहा है कोलकाता आपकी तरफ से? जो उस पर कार्यवाही हम करते हैं और उसको जितना ज्यादा हो सकता है। देखिए जैसे ये मामला आया वैसे ही राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने फौरन जो है ट्वीट किया उसके लिए। और रही जाने की बात, तो ये बात तो ठीक है, वहां पर लगातार चलिए ठीक है, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है लगातार प्रोटेस्ट में। ठीक है, आपका ये मानना है कि लगातार कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बड़े नेताओं, बड़े चेहरों का सवाल है कि आखिरकार वो कहां पर हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी माफी के साथ आप सभी को शुक्रिया इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब वक्त बहुत कम रह गया। तो कुल मिलाकर हमने देखा किस तरह से एक धार्मिक एंगल इस पूरे मामले में तब जुड़ता हुआ नजर आया जब वाम के साथ साथ राम का जिक्र ममता बनर्जी ने किया।